Hello everyone, welcome to my channel. My name is मोनिका भौमिक. आज का मेरा टॉपिक है हमारे यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है. हर साल लाखों करोड़ों लोग 10th देते हैं, 12th देते, ग्रेजुएट होते हैं, MBA की डिग्री लेते, इंजीनियरिंग की डिग्री लेते, फिर भी वो स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते रहते हैं. क्यों? यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. अगर आप पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, देन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए. मार्क्स तो सबके सेम नहीं होते. जिसको अच्छा मार्क्स मिल जाता है वो तो आगे बढ़ जाता है, उसको अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है. बट जिसको अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है वो एडमिशन के लिए भी स्ट्रगल करता है, जॉब के लिए भी स्ट्रगल करता है और फ्यूचर में लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल करता है. सारा खेल या फिर ये प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने का होता है. इन दिस रेस हम भूल जाते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन. हमारा पर्पस क्या है एजुकेशन के पीछे? ओनली टू गेट अ गुड मार्क्स? नो. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से that our Indian education system is not focusing on individual child talent. वो इंडिविजुअल बच्चे के टैलेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं. वो न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस, न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू रिसर्च, ये सब पे कुछ फोकस नहीं कर रहे हैं. एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड द मार्क्स. क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा है जिसको ना हम चेंज कर सकते हैं ना टीचर्स चेंज कर सकते हैं. सभी लोग मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं. ये कोई नहीं सोच रहा है कि बच्चे को समझ में आया या फिर नहीं आया, बच्चे का इंटरेस्ट कौन से एरिया में, ये किसी को कुछ जानना नहीं है. बट सब लोग एक ही चीज़ पे फोकस किए जा रहे हैं कि मार्क्स लाना है. भले आप रट लो, आप वॉमिट कर दो एग्ज़ाम में रट के, बट स्कोर अ गुड मार्क्स. क्या अच्छा मार्क्स लाने से आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी? क्या आप रिच हो जाओगे? या फिर आपकी लाइफ की जो मीनिंग है, जो पर्पस है, वो अचीव हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द मीनिंग और पर्पस ऑफ एजुकेशन. नंबर 1, ताकि हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सके. नंबर 2, टू लर्न हाउ टू लर्न. हमें ये सीखना है कि हम सीखें कैसे. द पर्सन हु इज एजुकेटेड नोज वेरी वेल. उसको अपने टैलेंट के बारे में पता रहता है, स्किल्स के बारे में पता रहता है, प्लान ऑफ एक्शन के बारे में पता रहता है. ही नो हाउ टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड आइडियाज इन फ्रंट ऑफ अदर्स. बट हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो दे रही है अपने बच्चों को, बच्चे जब जॉब करने जाते ये सारे स्किल लैग बिहाइंड करते हैं. हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ये तक परमिशन नहीं देती कि वो अपने आंसर अपने खुद के ओन के वर्ड से लिख सके. अगर वो अपना खुद के सेंटेंस फ्रेम करते हैं, अपने खुद के आंसर्स फ्रेम करके लिखते हैं, देन उनको रॉन्ग दे दिया जाता है, उनको डांटा जाता है, उनकी क्लास ली जाती है, उनको पूछा जाता है कि आपने ये कहाँ से लिखा. आपको वही आंसर लिखना है जो हमने आपको दिया है. मतलब आपको रटना ही है. आप समझो या ना समझो, आपको रटना है और एग्ज़ाम में जाके आपको बस वॉमिट कर देना है. हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्सपेरिमेंट, रिसर्च का कोई प्लेस नहीं है, कोई जगह नहीं है. सीधा सीधा स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपको वही फॉलो करना है जो हम बता रहे हैं. यू कांट यूज़ योर ब्रेन्स. आइडियाज़, इनोवेशंस आएंगे कैसे? क्रिएटिविटी निकलती ही नहीं है कोई बच्चे की, टैलेंट ही नहीं निकलता है कोई बच्चे का. जो स्किल उनमें है वो स्किल भी उभर के नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं जाता है कि अपने आप को एनालाइज किस तरह से किया जाता है, अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है. ये तो हम बताते ही नहीं है स्टूडेंट्स को. हम सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तभी आता है जब एक बच्चा
5 साल से लेके 21 ईयर्स तक पढ़ाई करता है एंड देन ही इज़ गोइंग आउट फॉर ए इंटरव्यू, तब उसको पता चलता है कि ये सब चीज़ कुछ वैल्यू ही नहीं है। ना उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना मैथ्स के पूछे जाते हैं, ना साइंस के पूछे जाते हैं। उसको पूछा क्या जाता है, क्या देखा जाता है, क्या ऑब्जर्व किया जाता है जब इंटरव्यू लिया जाता है? कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज, कॉमन सेंस, आईक्यू लेवल, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है जो हम बच्चे को सिखाते ही नहीं है, एनहांस ही नहीं करते हम ये सारे स्किल बच्चों में। तभी बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, सफ़र करता है, प्रॉब्लम फेस करता है। उसको लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने इतना कुछ किया, देन टू उसको जॉब नहीं मिलता है, वो हार जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। और उससे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको ये भी पता नहीं रहता है कि हाउ टू डील विद द फेलियर्स। बिकॉज जब सक्सेस होते हैं तो हम सबके साथ एंजॉय करते हैं, सबको बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, पर जब हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं या फिर जो हम सोचते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते, वो चीज़ हम किसी को नहीं बताते। हम हेजिटेट होते हैं, हमें डर लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, सामने वाला मजाक उड़ाएगा, जिसके वजह से हम फेलियर्स की बातें करते ही नहीं है। और बात नहीं करने की वजह से हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। जब हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो हम उस चीज़ को डील कैसे करेंगे? बिकॉज सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर को डील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेलियर को डील नहीं कर पाओगे तो आप सक्सेसफुल कैसे बन पाओगे? जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने फेलियर से ही हुए हैं, वो फेलियर से डील करते करते हुए हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद ही वो सक्सेसफुल हुए हैं। अगर फेलियर होने के बाद हिम्मत हार के बैठ जाते तो वो आगे नहीं बढ़ते। सो पेरेंट्स, ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर स्कूल नहीं दे रही है, नाउ इट इज़ टीचर्स एंड द पेरेंट्स ड्यूटी कि हम बच्चों का स्किल्स को अपग्रेड करें, एनहांस करें, उनके टैलेंट को पहचाने, जाने। जब एक स्टूडेंट या फिर एक बच्चा ग्रेजुएट के बाद जॉब करने जाता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि SWOT एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, दूसरों का, कंपनी का, बट खुद की SWOT एनालिसिस कोई नहीं सिखाता है। अगर हम कोई बच्चे को पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं आता। बिकॉज उसको ये प्रेशर दिया ही नहीं गया है, उसको कभी ये मौका ही नहीं मिला कि वो अपने बारे में सोचे और डिसाइड करे कि उनमें क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मनी मैनेजमेंट जैसा कोई टॉपिक नहीं होती है स्कूल में, जबकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी लाइफ में। प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस प्रोजेक्ट्स, इसकी कोई टॉपिक्स नहीं होती है, सिर्फ रट्टाफाई होता है। स्कूल से जो प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं वो भी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट नहीं होते, वो प्रोजेक्ट होते पेरेंट्स के। पेरेंट्स ही करते हैं और स्टूडेंट्स के थ्रू वो स्कूल में सबमिट होता है। वहाँ पर भी बच्चे स्ट्रगल नहीं करते, वो डील ही नहीं करते हैं। वहाँ पर भी सारा काम पेरेंट्स करते, पेरेंट्स मैनेज करते हैं। महाभारत की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। द्रोणाचार्य 5 पांडवों के गुरु थे वो। उन्होंने सबको एक बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन दी, फील्ड ऑफ एक्सलेंस भी ढूंढा, फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। 5 पांडवों में सब में अलग अलग एक्सपर्टाइज थे, अलग अलग गुण थे। अर्जुन में तीर धनुष के गुण थे। अगर अर्जुन को बोला जाता कि आप गदा चलाओ तो क्या उसमें वो टैलेंट आती? वो बॉर्न ही हुए हैं उस टैलेंट के साथ, वो बॉर्न ही हुए तीर धनुष चलाने के लिए, उनमें वही स्किल है। सभी बच्चों को गुरु चाहिए लाइक द्रोणाचार्य, जो
उसके टैलेंट को पहचान सके, समझ पाए और उसके ऊपर बिलीव कर सके। पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल हो जाए, उनके बच्चे आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, अचीव करे लाइफ में कुछ। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब उनका माइंड वेल फॉर्म्ड होगा, वेल फिल्ड नहीं। अभी सब लोग वेल फिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ भरते जा रहे हैं। प्लीज़ नोट, आपको अपने बच्चे का माइंड वेल फॉर्म्ड करना है, फिल्ड नहीं करना है। अगर फिल्ड होते जाएगा तो उसकी सोचने की क्षमता चली जाएगी, उसमें जो इनोवेटिव स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, वो सब चली जाएगी। अगर आप वेल फॉर्म्ड माइंड बनाएंगे बच्चे का, तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी निकल आएगा, उसका पैशन निकल आएगा, उसका इंस्पिरेशन निकल आएगा। में टीचर्स की कोई गलती नहीं है। टीचर्स तो सिस्टम से बंधे हुए हैं, सिलेबस भी पुराना है, तो दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, वी कैन वर्क ऑन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के माइंड को पहचानना है, उनके टैलेंट को पहचानना है, उनको अपग्रेड करना है। जो पेरेंट्स एंड टीचर्स मिलके दोनों कर सकते हैं। अगर आपने रट्टाफाई कर भी दिया, रट्टाफाई करके आप इंजीनियर बन गए, MBA की डिग्री ले ली, बट जो नॉलेज, जो स्किल आप में होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, देन आप एक अनएम्प्लॉयबल पर्सन होके ही रह जाओगे। दैट मीन्स जॉब करने के आप काबिल ही नहीं रहे। बिकॉज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 100% थियोरी है एंड 0% प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा 70 to 80% प्रैक्टिकल नॉलेज पे, प्रैक्टिकल चीज़ों पर वर्कआउट किया जाता है एंड थियोरी इज़ ओनली 20 to 30%। जिसकी वजह से आफ्टर ग्रेजुएट ऑल्सो वहाँ पर काफ़ी यूथ नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन इंडिया आफ्टर ग्रेजुएशन it is not possible for any youth, any newcomers to start own business because of lack of practical knowledge. एजुकेशन सिस्टम तो नहीं चेंज कर सकते, बट हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, हम अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा और आगे बढ़ेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।